के कहने पर माँ का वध। एक बार परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित हो गए। उनकी माँ घड़े को लेकर पानी भरने नदी के किनारे गई। किसी कारण कुछ देवताओं के आने से रेणुका को आने में देर हो गई। वह उनको देखने लगी। जब ऋषि जमदग्नि को यह बात पता चली तो वे अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने 5 पुत्रों से रेणुका को मारने का आदेश दिया। सभी पुत्र डर गए, लेकिन परशुराम ने माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया, साथ ही अपने भाइयों को भी मार डाला। इससे ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपने भाइयों और माता रेणुका को जीवित करने का वर मांग लिया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और प्रेमवश अपनी माता और भाइयों को पुनः जीवित करवाया। क्षत्रियों का विनाश। यह वंश में कीर्तिवीर्य अर्जुन बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे हजारों भुजाएं प्राप्त की। हजारों भुजाओं के कारण ही उसके सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। उसे अपने वैभव और शक्ति का बहुत घमंड था। उसे कई सिद्धियां भी प्राप्त थीं। लंकाधिपति रावण को भी उसने बंदी बना लिया था। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। उसी गाय के गोरस के भंडार से ही ऋषि जमदग्नि ने सबको अच्छी तरह से आओ भगत किया। सहस्त्रबाहु ने जब यह सब देखा तो कामधेनु गाय उनको पसंद आ गई। वे बलपूर्वक गाय को आश्रम से ले गए। परशुराम को जब यह बात पता चली तो अपने पिता के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु से कामधेनु वापस लेने गए। राजा सहस्त्रबाहु और गुरु परशुराम ने युद्ध किया और उसे मार डाला। इसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप जब परशुराम जी अनुपस्थित थे उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। इससे विचलित होकर उनकी माता रेणुका भी जमदग्नि के साथ सती हो गईं। इस घटना से गुरु परशुराम अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की, यह वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। इन्होंने सबसे पहले महिष्मती नगरी में अधिकार प्राप्त किया और उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों और उनके साथ देने वाले सभी क्षत्रियों का नाश किया। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। महर्षि ऋषिक ने उन्हें रोका। इसके बाद परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने अस्त्र शस्त्र इंद्र को देकर वे महेंद्र पर्वत के आश्रम पर रहने लगे।